आज आज एक बड़ी दुखद समाचार ये है कि अपने देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी स्वर्ग सिधार गईं। पूरा देश उनके इस दुख में दुखी हो रहा है, दुख में शामिल है, दुख में दुखी है, दुख में शामिल हो रहा है। हम लोगों को भी उनके लिए 1 मिनट के लिए मौन रखना है, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। लोग ऐसा कहते हैं कि जब नारायण भाई मोदी बहुत छोटे थे तब उनकी माता जी लोग घर में जूठे बर्तन धो करके, झाड़ू पोछा कर करके उनका पालन पोषण किया। और धन्यवाद है ऐसी माँ का जिसने इतना संघर्ष करके भारत के लिए ऐसे पुत्र को दिया, प्रदान किया भारतवासियों के लिए, कि जो आज उनका पुत्र पूरे विश्व में अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है और अपने धर्म का प्रचार करता है और अपने नाम, देश के नाम को आगे ले जा रहा है। ऐसे भारत देश में उस माता ने इस देश के लिए पुत्र को दे दिया। ऐसी माता के लिए स्वागत और तालियों से अंतिम विदाई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, जहाँ भी रहें वो सुखी रहें, भगवान उनका कल्याण करता रहे। ऐसी माता के लिए छोटी सी गीत एक लेके आया हूँ। और हर किसी की माँ, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। 100 साल शायद पूरा हो गए, 100 साल शायद पूरा हो गए। ऐसी माता के लिए छोटी सी गीत। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। ये जो दुनिया है यह बन कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुख न लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख न लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियाँ। मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे
हाँ मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से माता के लिए समर्पित है गीत, बड़े सुंदर। तो आज का जो श्लोक चलेगा 18वां अध्याय का 6वां श्लोक, जिसको आप कल श्रवण किए थे। आज यहीं से फिर से प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश करते हुए कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ दान तप कर्म इनका त्याग, यज्ञ दान अथवा जो भी कर्म करते हैं आप, उसका त्याग पूर्वक कर्म करते हैं, यही जीवन का त्याग है। अतः इसी को त्याग कहते हैं। शरीर से तपस्या करना उतना श्रेष्ठ नहीं, शरीर से त्याग करना उतना श्रेष्ठ नहीं जितना मन से त्याग श्रेष्ठ त्याग माना जाता है। इस प्रकार समझाते हुए कहते हैं श्री कृष्ण, हे अर्जुन, एतन्यापि तु कर्माणि संगम त्याक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थम निष्ठम मतमुत्तमम। कहते हैं कि हे अर्जुन, इसके बाद संग रूपी त्याग जो होता है वह समस्त त्यागों में उत्तम होता है। कौन सा त्याग? संग रूपी त्याग, यानी कि किसी के बिना भी आपको अच्छा लगना चाहिए। यानी कि पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो या ना हो, फिर भी आपको अच्छा लगता है। बोलते कहते हैं यह त्याग ही सब त्यागों में श्रेष्ठ है। सबके बिना भी आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब आप समाधि योग की सीढ़ी में आप चल पड़े हो, रास्ते में चल पड़े हो, सीढ़ी में बैठ गए हो, किसके? त्याग की सीढ़ी में। इसलिए आपको सब के बिना भी अच्छा लगता है। नियमस्तस्य तु सन्यासम, चलो जानो, नियमस्तु सन्यासम कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्यम परित्याग समाप्राप्तकीर्तितः। हे अर्जुन, निष्कृष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने निश्चित कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। यानी कि कर्म का त्याग करना चाहिए, लेकिन कर्म के फल का त्याग करना चाहिए, लेकिन कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म जैसे मान लो आपको माता पिता की सेवा करना हो, तो इसको अगर आप त्याग करते हैं, कर्म को त्याग ना कीजिए, कर्म के फल को त्याग कीजिए। यानी तो ऐसा त्याग करते हैं अगर आप कर्म का त्याग, तो तामसी कहा जाएगा। अतः वह आपको पाप यानी नरक में ले जाने वाला ही होगा। इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के फल को त्याग करना है। यानी जो आशाएं हैं कर्म के प्रति, उसका त्याग कर देना है। दुख मित्ते यत् कर्मं काय क्लेश भयात् त्यजेत् साकृतं राष्ट्रं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियम कर्मों को कष्टप्रद समझकर या फिर शारीरिक क्लेश समझ करके त्याग करता है, तो उसके लिए कहा गया है कि उसका यह त्याग रजोगुणी त्याग होता है। यानी कि आलस आ जाए किसी काम में, ना करूँगा, ना करने की मन हो जाए, या फिर भय के वजह से कि हमारा कहीं खर्च ना हो जाए, मुझे कोई कुछ इससे भय ना हो जाए, कुछ हमें दुख ना मिल जाए, इस भय से अगर त्याग करता है तो उसे राजसी त्याग कहा जाता है। और सात्विक त्याग पहले बता दिया गया था, शायद आगे आएगा।
कर्मिते यत्कर्मं नियतं कृते अर्जुनं संगम त्याक्ता फलम चैवं सत्यागा सत्यं मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान करता है तो समस्त भौतिक संगत तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका वह त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। यानी कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो मनुष्य कर्म करता तो है कर्तव्य समझकर कि मेरा कर्तव्य है ये मुझे कर्म करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन बताया था आपको ना कि बहुत सारे रिलेशनशिप आपको निभाना पड़ेंगे, निभाना है, भक्त का भी और इंसान का भी, तो फिर भाई का भी, तो बहन पिता का भी, सारे रिलेशन आपको निभाना पड़ेगा। उस रिलेशन को आप कर्तव्य समझकर करते रहें, उस कर्म को कर्तव्य समझकर कर्म करते रहें, उसका जो फल उदय हो उसका त्याग करें, तो ऐसा फल का त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। यह आवक कल्याणकारी त्याग होता है। न द्विषष्टिकुलं कर्मं संकुले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधवी छिन्न संशयः। सत्गुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म करता और ना तो घृत कर्म से नफरत ही करता, यानी कि ना शुभ कर्म से घृणा करता है ना ही शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। ये कौन त्यागी है? बोले सत्गुण से युक्त त्यागी है। यह किसी से घृणा भी नहीं करता है और अपने कर्म भी करता रहता है, शुभ से लिप्त नहीं होता, अशुभ से घृणा नहीं करता है। यह सत्य गुण वाला त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, नहि देह वृतम सक्तम त्यक्तुम कर्मण विशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी त्याभिधीयते। देह वृतम सक्तम कर्मण श्रेष्ठः, नहीं, जो इस शरीर से किया जाने वाला कर्म है निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी, जो भी संसार में प्राणी हैं, समस्त प्राणियों के लिए कह रहे हैं कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कि शरीर जितने भी कर्म करते हैं आप सब कुछ त्याग नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि जीवन जीवे चलाने के लिए भी कुछ चाहिए ना। जैसे आप नौकरी पानी करते हैं, बोले मैं पेमेंट नहीं लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शरीर से कर्म करने पर त्याग न करें, परंतु मन से त्याग युक्त व्यवहार करता रहे हैं। मन में त्याग रहना चाहिए, शरीर में त्याग हो या न हो तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हर जीव शरीरधारी व्यक्ति हर काम का त्याग नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर। बोले अब त्याग देंगे, पत्नी मैं तुझे त्याग रहा हूँ, तब से रोटी बंद हो जाएगी आज, जैसे है ना, जाना तो कल आज चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मन से त्याग रहे। भागवत में भगवान ने कहा है, युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान बताइए, नारद जी से पूछा, नारद जी महाराज आप तो बड़े त्यागी संत हैं, ठीक है आप चलता है आपका, लेकिन हम गृहस्थ क्या करें? हम अगर त्याग देंगे तो रोटी तो बनाना आता नहीं मुझसे, देवी जी रोटी बना के देती हैं, तो हम अगर त्याग कर देंगे तो भूखे मर जाएंगे। भगवान भागवत प्राप्ति पहले रहेगी, मृत्यु की प्राप्ति पहले हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति बाद में होगी, तो क्या करें बताइए? तो उन्होंने कहा, भगवान ने, नारद जी ने, कि हे युधिष्ठिर, गृहस्थ धर्म में रहते हुए आप ऊपर से अपना सांसारिक व्यवहार निभाओ, लेकिन आत्मा में नारायण का चिंतन करते रहो। पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बंधु हो, इन सबको नारायण स्वरूप ही देखो, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा और आपका फर्ज जो है, आपका जो धर्म है, आपका जो कर्तव्य है, वो भी पूरा हो जाएगा। जो भी आपको मिला है भगवान का के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, ऐसा जानकर उनका पालन पोषण करते रहें और अंदर से अंतर मन से परमात्मा का ध्यान भी करते रहें, तो कल्याण हो जाएगा। अनिष्टमिदं मिश्रम चतुर्विधम कर्मण्य फलम भवत्यागिनम प्रेत्या न तो सन्यासिनम कसित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद
मिलते हैं। जो त्यागी नहीं है तो हैं, जो त्यागी नहीं है उसको मृत्यु के बाद तीनों फल मिलते हैं। कौन कौन से? बोले इच्छित और अनिच्छित तथा तीसरा है मिश्रित हैं, ये तीनों फल उसे मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का जो है तब मुख देखना नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मृत्यु के बाद आप में त्याग नहीं है, बड़ी आसक्ति है, बड़े लालच है, बड़ा लोभ है, मेरा 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 ऐसा करते लोग ना, ऐसे लोग जब मरते हैं तब उनको ना पसंद आने वाला भी फल मिलता है। अरे महाराज मुझे तो मिठाई से बड़ा नफरत है, खाऊंगा शुगर बढ़ जाएगी, तो यमदूत उसको मिठाई पहले खिलाते हैं, क्योंकि कर्म फल का त्याग नहीं किया है इसलिए। तो अनिश्चित वस्तु से मिलती है, फिर एक इच्छित वस्तु भी उसको मिलती है। अगर बीड़ी से नहीं पीता होगा वो भी उसको मिलती है वहाँ पर, लेकिन एक और दोनों से मिश्रित वस्तु भी उसको मिलती है, यानी कि दुख ही उसको मिलता है। सुख कम मिलता है पर दुख वहाँ ज़्यादा ही मिलता है। क्यों मिलता है? पंचतय पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में संख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। कहते हैं कि पंच तत्वानि, पंच तत्व से बने हुए शरीर के द्वारा, हे अर्जुन हे लंबी महाबाहो कर्माणि निबोध में, मेरे लिए जो कर्माणि करते हैं, मेरे लिए जो काम करते हैं, हे अर्जुन वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण ही तुम जान सकते हो। तुम मुझसे सुन लो, कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, उनको जान लो। किस तरह से आपका कर्म सफल होता है, कौन कौन से 5 कारण हैं हम बताएंगे इसमें। देखिए पहला कारण क्या है? कर्म का स्थान शरीर, फिर कर्ता कौन है? शरीर है। कर्ता विभिन्न इंद्रियों, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। अच्छा, कर्म यानी स्थान शरीर, कर्ता करने वाला जो इसके शरीर में है, विभिन्न इंद्रियां और चेष्टाएं, परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण बतलाए गए हैं। वेदांत थोड़ा समझ में कम आएगा ये। अधिष्ठानाम तथा कर्ता, अधिष्ठानाम कर्ता यानी जो आपके अंदर शक्ति है, कर्ता वो है, कर्मों कर रही है। अगर वो चली जाए तो हाथ पैर सब शिथिल पड़ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो कर्ता, अधिष्ठानाम कर्ता यानी इंद्रियों के जो स्वामी देवता हैं वो कर्ता हैं। कारण फिर उसका है प्रतीकवत विधस्य प्रोक्तम दैवम चेष्टवत पंचमम, ये सब 5 ही कर्म के कर्ता हैं, कर्ता के चेष्टा हैं। शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, फिर चेष्टाएं, उसकी जो चेष्टा करते हैं, बोले चेष्टा कर रहा है, ये सोच रहा है, कुछ पाने की इच्छा कर रहा है, चेष्टा तथा परमात्मा एक कर्म के कारण हैं। इन्हीं के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। अगर ये भी एक भी कम हो जाए तो कर्म नहीं कर सकते। अगर आपकी इंद्रिय देवता चले जाएं, बोलते इंद्रिय चल पड़ जाएगी, या फिर इस शरीर से परमात्मा निकल जाएं, आत्मा रूप से परमात्मा निकल जाए, तो ये शरीर तो मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, कर्ता अगर शरीर छूट जाए, शरीर ही न रहे, तो आप बिना शरीर कर्म नहीं कर सकते हैं। भूतों को एक शरीर नहीं रहता, भूत रहते हैं जो शरीर संसार में, भूतों को शरीर नहीं, इसलिए भूत किताब नहीं उठा सकते, है ना, कुछ वस्तु पकड़ नहीं सकते। आपके साथ में 5 वस्तु आपके साथ में है, इसलिए सब कुछ कर सकते हैं आप। चेष्टा, चेतना शक्ति, इसे मन को जिसको कहते हैं, वो भी है, इंद्रिय बल है, शरीर बल है, और परमात्मा आपके अंदर विराजमान है, इसलिए सारे के सारे कर्म करते रहते हैं आप। अर्जुन को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। हे अर्जुन, मनुष्य अपने शरीर, मन व वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। अगर एक कारण न हो तो वो कुछ भी कर्म नहीं कर सकता। इंद्रिय, शरीर, मन, परमात्मा और इंद्रिय देवता यानी शरीर, इंद्रिय देवता, ये सब रहेंगे तभी वो कर्म कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाता। तत्रैवं सात्विकर्तार
महात्मानां केवलं तुयाः पश्चात्कृत्य बुद्धिस्तन ना पश्यत्य दुर्मतिः। कहते हैं जो सा पश्चात वह जानता है, कौन जानता है? पश्चात्कृत बुद्धिस्तम, जो बुद्धिमान है वो इस बात को जानता है। तो ना पश्चात दुर्मति, यानी जो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है वो इस बात को नहीं जानता है। अतएव जो इन पांचों कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता, यानी जान नहीं पाता। क्या है जो आप श्रवण कर रहे हैं? गीता। गीता क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या। गीता क्या कहते हैं आप? कौन सी विद्या है ये? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या आपके शरीर के अंदर ही ब्रह्म का साक्षात कराने वाली है, अगर समझ में आ जाए तो। इतनी बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि जो तुम कुछ करते हो शरीर से, ये मत मानो कि मैं कर रहा हूं। इसके अंदर 5 कारण हैं जिसकी वजह से आप कुछ कर रहे हो, देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो। ये सब किससे कर रहे हो? 5 कारणों से ये सब हो रहा है। एक भी कारण कम हो जाए तो आप नहीं कर पाओगे। अगर मान लो बुद्धि लुप्त हो जाए आपकी तो क्या करेंगे? अरे बोले पाए तो पागल हो गया, कुछ जानता ही नहीं, तो डायरेक्ट आप में आवेशन लग जाएगा, आपके ऊपर उल उठ जाएगी, ये जानता ही नहीं कुछ। क्यों? एक कारण कम हो गया, क्या बुद्धि नहीं है इसके पास, बोलते पागल हो गया ये। चेतना न रहे, जैसे मान लो आप कुछ पढ़ा आपने, याद भूल गई, तो क्या बोलेंगे लोग? ये तो कैसे आदमी है, तो पागल है कि इसको तो भूल जा रहा है सब कुछ। चेतना ही नहीं है, मन स्थिर नहीं है, ऐसा लोग कह करके आप में कमेंट करना शुरू कर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो इंसान को मानना चाहिए कि हम करने वाले कुछ नहीं हैं, करने वाले परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में ये 5 कारण हैं जिसके द्वारा हम कुछ कर पा रहे हैं। लोग सोचते हैं अरे मैं तो बहुत वीर हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, कुछ भी नहीं है, सब तो वो बैठा है करने वाला। आप चल जैसे कठपुतली को नचाने वाला एक एक्टर अपने हाथों में उंगलियों में धागा फंसा करके कठपुतली से काम कराता रहता है, नचाता रहता है, ठीक उसी प्रकार से सारे संसार को, विश्व ब्रह्मांड को या मनुष्य मानव समुदाय को परमात्मा ही नचा रहा है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ भेजता रहता है और इस आदमी सोचता है कि अरे मैंने ये काम कर दिया, मैंने कर दिया। वो क्या है? बोल रहे हैं भगवान कि वह तो दुर्मति है, यानी कि उसकी बुद्धि सही नहीं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो ऐसा मानता है कि मैं कर रहा हूं। यस्य नहरंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हंतापि सा इमान लोकन हंतिना निबध्यते। हे अर्जुन, जो मिथ्या अहंकार करते हैं, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। मिथ्या अहंकार होता है, अहंकार सबके पास होता है भाई। रावण को अहंकार हो जाता है, इंद्र को हो जाता है, तो हम लोग तो छोटे मोटे क्या बोलते हैं, कीट हैं, कीट पतंग हैं, होता है। किसी को रूप का अहंकार, बड़ा सुंदर हूं मैं तो, वाह वाह। किसी को बुद्धि का, किसी को विद्वान विद्या का, किसी को धन का, तो किसी को बल का अहंकार। तो ना अहंकार भावो बुद्धिस न लिप्यते। जो मिथ्या अहंकार में प्रेरित हैं, जिनकी बुद्धि बधी है नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता है, यानी न मारता हुआ भी मारता है, यानी अपने आत्मा को भी मारता है। लेकिन जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिनकी बुद्धि बधी नहीं है, जिनकी बुद्धि पवित्र है, इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता है, ना ही वह अपने कर्म से बधा होता है। अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं भगवान। आपने सुना होगा महाभारत में 5 पांडवों को नरक हुआ था कि नहीं हुआ था? पर दुर्योधन को नहीं हुआ था। तो भगवान सारथी बने हैं। भगवान जब सब उपदेश कर रहे हैं कि देखो करो कर्म, तुमको मारता हुआ भी नहीं मारता, कह रहे हैं यहाँ पे ना कि मारता हुआ भी व्यक्ति नहीं मारता है, क्योंकि वो अहम बुद्धि को त्याग चुका है। परंतु नरक तो उसे मानते हैं कि जो कुछ दिन वहाँ पे जिसकी कुटाई हो, कुछ दिन तक गया, देख के वापस आ गया, तो उसे घूमने वाला काम हो गया ना। 5 पांडवों को यही हाल हुआ। उदयशी जी को ले जा रहे थे, बोले महाराज कहाँ तक ले जाओगे?
तो ये धर्मराज साथ में थे कुत्ते के रूप में, बोले इनको ले चलो स्वर्ग ले चलो, हो गया काम इनका। तो है तो हिंसा तो हुई है, परंतु हिंसा धर्मवत हुई है, तो उनका नरक जाने को नहीं पड़ा, सिर्फ दर्शन मात्र, नरक का दर्शन कर लिया, वहीं से उनका वो पाप थोड़ा सा कट गया, क्योंकि जो भी कर किया था भगवान के मार्गदर्शन में और धर्म की स्थापना के लिए किया था, इसलिए उनको पाप नहीं लगा, है ना। नरक गए लेकिन नरक थोड़ी रहे, थोड़ी वहाँ नहीं रहे, दर्शन करके वापस। यहाँ तो कई वर्ष से लोग कूट रहे हैं, उसी में सफाई हो रही है, बेचारे पछता रहे, कोई हमारे कुल में कोई धर्मात्मा जन्म ले ले तो हमारी मुक्ति हो जाए यहाँ से। अब धर्मात्मा कोई जन्म ही नहीं लेता, ऐसे पूर्वजों का ऐसा कर्म ही नहीं है। यहाँ तो बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले मिलेंगे, लेकिन धर्मात्मा का मिलना बड़ा ही कठिन है भाई। जो माता पिता, जो जिनके वंशज अनाप शनाप कर्म करते रहते हैं, उनके पूर्वज, उनके पितर नरक में आकर गिर जाते हैं। इसलिए मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए। ये जो है सब प्रभु का दिया हुआ गिफ्ट आपके पास है, प्रभु जब चाहे तब छीन ले और जब चाहे तब दे दे आपको। ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म दनहम करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। त्रिविध कर्म का संग्रह करने वाले ज्ञान जे तथा ज्ञाता। ज्ञान क्या है? बोले वेदों का। जे जो उसको हासिल कर रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, ज्ञान ये तथा ज्ञाता। ज्ञाता कौन है? बोले परमात्मा। परमात्मा को ज्ञान के द्वारा जे वह व्यक्ति जानता है। ज्ञान ये अजाता, इन्हीं को जान ले तो सब काम हो जाता है। ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां करण हैं तथा कर्म करता है। ये तीन कर्म के संगठन, ये तीनों जो है तो कर्म के संगठन हैं और इन्हीं के द्वारा यह शरीर कार्य करता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधम गुणभेदितः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान् परिहि। हे अर्जुन, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन भेद होते हैं और तुम समझ लो मुझसे। कौन कौन से हैं? बोले जिस ज्ञान को अनंत रूप में विभक्त कर सारे जीवों में एक ही अव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। यानी कि ज्ञान, देखिए, सत्य गुण को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता, क्योंकि उसके बिना आप जो है तो जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक सत्य गुण में आप जाएंगे नहीं। अगर जाना है सत्य गुण में, क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। अर्जुन कहते हैं, भगवान आप मुझे गीता का उपदेश करते हुए समस्त तत्वों का उपदेश दे रहे हैं। अब आप युद्ध कराना चाहें या जो भी कुछ कराना चाहें, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप चाहे जैसा रखना चाहें, हम वैसा रहने के लिए भी तैयार हैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं।
चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। ये रुतबा ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कचड़ा, तेरे संग बहूँगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कचड़ा, तुझ संग बहूँगा मैं। ये अर्जुन का बड़ा सुंदर भाव है। वो समर्पित हो कहता है, भगवान अगर आप दीपक हो तो हम बाती हैं, अगर आप दूध हो तो हम पानी हैं, अगर आप समंदर हो तो हम उसमें बहने वाला तिनका कचरा हैं। इसलिए कहना चाहता है वो, तू है सागर मैं हूँ कचरा, तुझ संग बहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। अपनी उंगली भी थमा दी मैंने तुम्हारे हाथों में। अपनी उंगली भी थमा दी मैंने तुम्हारे हाथों में। जिस तरफ ले चलोगे मुझको वहीं चलूँगा मैं। जिधर ले चलोगे मुझको वहीं चलूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। गम की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है। अर्जुन खड़ा है कुरुक्षेत्र की धरती पर, जहाँ युद्ध होने हैं, बाणों की बौछार होनी है, लेकिन कह क्या रहा है कि तुम साथ में हो तो गम की रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है, फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस में मैं जिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस में मैं जिंदा हूँ। सुनील की आस जो टूटी तो जी सकूँगा न मैं। सुनील की आस जो टूटी तो जी सकूँगा न मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो,
कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। बोल वृंदावन भाई लाल की जय। पृथेक तुम अज्ञातम नाना भवना पृथग्ध्वान्, वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम सिद्धिराजसम। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में विभिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी ज्ञान सुनो, जानो, मानो। देखिए, कल से परसों से 3 प्रकार की हर बातें बता रही है। दान, ज्ञान, समाधि, पूजा, आराधना, सब 3 प्रकार के। क्योंकि शरीर में तीनों गुण वास करते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। इन्हीं के अनुसार व्यक्ति हर काम करता है। भोजन भी अगर रजोगुण वाला होगा तो रजोगुण स्वीकार करेगा, सत्वगुण वाला होगा सत्वगुण, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में विभिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे राजसी ज्ञान कहते हैं। यानी जैसे मैं अपने शरीर में दूसरा देखूं, भगवान को देखूं, दूसरे भगवान को, उसके शरीर में दूसरा, उस तीसरे शरीर में तीसरा, ये क्या है? ये राजसी ज्ञान हो गया। ज्ञान तो है, परमात्मा को देख रहा है, लेकिन विभिन्न प्रकार के परमात्मा को देख रहा है, यह क्या हो गया? राजसी ज्ञान हो गया। अब क्या हो? तामसी ज्ञान। हाँ, बता रहे हैं क्या है तामसी ज्ञान। बोले यतो कृत्संदेकम कार्यो शक्त है तुकम, अतत्वार्थवादप्तम च तत्तामासुद्धृतम। हे अर्जुन, और वह ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वह तामसी ज्ञान कहलाता है। क्या हो गया वो सब? तामसी ज्ञान क्या है कि एक ही वस्तु को, मानव परमात्मा कहीं नहीं है, बस जो है प्रेजेंट टाइम में जो मुझे दिख रहा है वही है, मतलब अपने आप को मानना अच्छी तरह से, ये तामसिक ज्ञान कहलाता है। कि अपने आप को अच्छा रखो, खाओ पियो मौज करो, ये क्या है? तामसी ज्ञान हो गया। और कुछ नहीं है, और किसी को देना नहीं, किसी को लेना नहीं है। अपना परिवार, अपना बेटा, अपना भाई, सब ये स्वार्थ वाला है। क्या हो गया? ये तामसिक ज्ञान हो गया। भगवान ने कहा अर्जुन अब आगे, अब कल कथा सुना देंगे आपको, तब तक के लिए आप आराम करो क्योंकि समय हो चुका है। जय जय श्री राधे श्याम।